हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के लिए हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए लिंक मिल जाएगा। चलिए, खैर सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, आज लेटेस्ट अगर हम देखें तो 20 अप्रैल 2022 को ये इस कंपनी का स्टॉक 10.60 पे ओपन हुआ, तकरीबन उसी के आसपास जहां पहले वाले दिन क्लोज हुआ था। और 10.55 का लो बना करके 11.10 का अभी तक हाई है, और 10.90 के आसपास अभी ये ट्रेड हो रहा है जिस समय आपसे मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर हम देखें तो इस कंपनी का 52 वीक लो है 4.40 का और हाई है 13.10 का। इसका 52 वीक लो एंड हाई आपको पता चली गया। मार्केट कैप देखिएगा तो इस कंपनी की है 10,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए कंपनी की मार्केट कैप है। दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड को लेकर के बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी डरे हुए हैं इसको लेकर के, इसके फ्यूचर को लेकर के। तो वही मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों में से कि कितने लोग ऐसे हैं, कौन कौन है ऐसे लोग हैं जिनको सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड का जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो अंधेरे में नज़र आता है। कैसे, कितने कितने लोग हैं और आपको ऐसा क्यों लगता है, ये भी आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड का फ्यूचर अंधेरे में आपको क्यों लग रहा है? अंधेरे में आपको इसीलिए शायद लग रहा होगा कि अडानी ग्रुप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है ग्रीन एनर्जी बिजनेस के अंदर, विंड एनर्जी सेक्टर के अंदर। और इसके चलते लोगों को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड अडानी के साथ में कंपटीशन में खड़ा रहे। और अगर तगड़े आदमी के सामने कंपटीशन में रहेगा तो डेफिनेटली कमज़ोर जो है तगड़े आदमी के लिए एक चारा बन जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो दोस्तों, ऐसा हर फील्ड में होता है, विंड एनर्जी सेक्टर में ही नहीं बल्कि किसी भी सेक्टर में आप उठा के देख लीजिए। सबसे बढ़िया एकदम बेस्ट एग्जांपल रहेगा रिलायंस जियो का और बाकी कंपनियों का। जब जियो आया था, बाकी सारे के सारे उस समय अपने आप को शेर बन रहे थे, लेकिन जब जियो की तरफ से जो मूव लिया गया उसके बाद से सभी की बोलती बंद हो गई। रिजल्ट आपके सामने है, आज जियो नंबर 1 पोजीशन पे बना हुआ है। राइट, तो कुछ ऐसा ही कर सकता है अडानी ग्रुप, क्योंकि लोगों को डर है, क्योंकि अडानी ग्रुप भी एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है, रिलायंस से भी बड़ा ग्रुप है एक तरीके से देखा जाए तो। क्योंकि अडानी ग्रुप की कंपनियां आजकल तो आसमान छू रही हैं, तो इस बीच में उसने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का टारगेट भी रख रखा है पूरी दुनिया के सामने, ग्रीन एनर्जी बिजनेस के लिए, विंड एनर्जी सेक्टर के लिए, स्पेसिफिकली विंड टरबाइन जनरेटर्स बनाएगा। और WTG जिसका प्रोटोटाइप जो है अडानी ग्रुप खुद ही डिज़ाइन कर रहा है, और उससे होने वाली एनर्जी जो पैदा होगी उसको सपोर्ट डोमेस्टिक लेवल पे वो अपने लिए इस्तेमाल करेगा, प्लस डोमेस्टिकली अगर हो सकता है तो सप्लाई भी करेगा और एक्सपोर्ट भी करेगा। तो सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड का फ्यूचर अंधेरे में लोगों को इसीलिए शायद लगता हो। एक तो पहला कारण, दूसरा कारण ये कि कोविड-19 के 4th वेव आने का खतरा मंडरा रहा है। भगवान न करे ऐसा हो, मालिक ना करे ऐसा हो कि कभी हमें ये दिन देखने को फिर से मिले, लेकिन अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के लिए। हालांकि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि अगर 4th वेव बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई ना हो, ऊपर वाला ना करे ऐसा, लेकिन अगर हल्की फुल्की अगर आती है वेव तो उससे उतना शॉक एब्जॉर्ब कर सकता है सुज़लॉन, क्योंकि जो इसके एग्जिस्टिंग लेंडर्स हैं उनके पास इस बात की समझ है, दे नो वेरी वेल कि क्या अप्स एंड डाउन्स होते हैं। और दैट्स वाई सुज़लॉन ने एग्जिस्टिंग लेंडर्स के साथ इनका जो टर्म था उसको न्यू लेंडर से रिप्लेस किया है। एग्जिस्टिंग लेंडर्स में वो सारे बैंक्स आते हैं, जैसे SBI हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये बैंक्स को सीधे सीधे इनका बिजनेस करना है, इनको अपना प्रॉफिट देखना है, अपने इंटरेस्ट को बचाना है, अपने लोन्स को बचाना है। तो इनको सिर्फ वही याद रहता है जो डेट ये प्रॉमिस करते हैं,
जबकि जो न्यू लेंडर्स हैं वो नई जो डेट प्रॉमिस किए हैं उसके अलावा वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी शो कर सकते हैं, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि अप्स एंड डाउन्स क्या होते हैं विंड एनर्जी सेक्टर के अंदर, राइट। तो इसके आधार पर सुज़लॉन थोड़ा बहुत कुशन है इसके पास शॉक्स को झेलने के लिए, हालांकि बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई ना हो किसी भी तरीके का कोई। तो यही कुछ पॉइंट्स है जिनके आधार पर लोगों को डर लग रहा है। बाकी इस कंपनी का फ्यूचर तो ब्राइट इसलिए है क्योंकि ये एक सनराइज सेक्टर है। विंड एनर्जी सेक्टर के बिना ग्रीन एनर्जी के सपनों की दुनिया अधूरी है। मेरी बात समझ रहे हैं? ग्रीन एनर्जी के सपनों की दुनिया विंड एनर्जी के होने से चार चांद लगी हुई दिखती है और दिखेगी, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। कार्बन न्यूट्रलिटी 2070 तक हमें अपने देश की तरफ से जो कमिटमेंट किया गया है उसको पूरा करना है। उसके लिए विंड एनर्जी सेक्टर अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटर हो सकता है। सो इनके आधार पर मुझे लगता है कि जो है इतना ज़्यादा जो है डरने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात अडानी की, तो अडानी देखिए यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी जो है समय के साथ खेल सकता है। यानी अगर इसको लगेगा कि अडानी के साथ जो है पार्टनरशिप कर लेना चाहिए या अडानी में घुल मिल जाना चाहिए, तब तो फिर भैया इसके लिए बल्ले बल्ले है, तब तो फिर आपकी चांदी ही चांदी है, राइट। लेकिन अगर अडानी ग्रुप, अगर सुज़लॉन को लगता है कि अडानी से कंपटीशन करना चाहिए तो कुछ सोच के ऐसा करेगा सुज़लॉन। ऐसा नहीं है कि मरी हुई हालत में कंपटीशन करने चलेगा एक तगड़े आदमी से, ऐसा नहीं है। सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड का मैनेजमेंट भी अपनी सूझबूझ से ही काम लेगा, बेवकूफ़ी नहीं करेगा। ये बात आई होप आपको समझ में आ रही है। अगर आपको कोई बात समझ में बतानी है, अगर आपको लगता है आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं टच नहीं कर पा रहा हूँ या जिसके ऊपर मेरा दिमाग नहीं जा पा रहा है, तो कमेंट बॉक्स में हिंट करिए, मैं आपकी बात को समझूंगा, आपकी बात के ऊपर चर्चा भी करूँगा आगे आने वाले नेक्स्ट कॉन्टेंट्स के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, हैव ए नाइस इवनिंग।